Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing good. तो गाइज आज हम सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे में बात करते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि हेल्थ इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। इनमें बहुत ही फास्ट, पेनलेस और नॉन इन्वेजिव तरीके से अंदर की स्ट्रक्चर की डिटेल इमेज ली जाती है और पेशेंट को एक इस बैरियर टेबल पर लिटाया जाता है जो कि डोनर शेप स्कैनिंग के अंदर से गुजरता है। तो सीटी स्कैन में 2 से 3 मिनट में होता है, जबकि एमआरआई में, रूटीन एमआरआई में तकरीबन 5 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो इन दोनों टेस्टों के दौरान माहिरीन यानी कि एमआरआई टेक्नीशियन पेशेंट के साथ कंटिन्यू इंटरकॉम के जरिए राब्ते में होता है। यानी कि ये जो टनल है, टनल के अंदर भी हमारा कम्युनिकेशन पेशेंट के साथ बना रहता है। हमारा कम्युनिकेशन टनल के अंदर भी होता है पेशेंट के साथ। पेशेंट इस टनल के अंदर भी बोल सकता है और हमें बाहर कंसोल रूम में सुनाई दे सकता है और हम बाहर से बोल सकते हैं, पेशेंट को इस टनल के अंदर सुनाई दे सकता है। तो इस टाइप से हमारा पेशेंट के साथ कंटिन्यू राब्ते में होते हैं हम पेशेंट के साथ। तो सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो उसमें एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है और जिस्म के मखसूस हिस्से में 360 डिग्री एक्सिस में एक्सरे सीरीज ली जाती है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम की मदद से 2D और 3D इमेजेस बन जाती है। तो इसी तरह से ये जो एमआरआई मशीन है, एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो एमआरआई मशीन है, इसमें जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे जिस्म के अंदर वाटर मॉलिक्यूल को अलाइन और रीअलाइन करता है, जो कि एक हमारे जिस्म में एक रेडियो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। तो इन रेडियो सिग्नल को रिसीवर की मदद से कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि आगे एक इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गए एमआरआई। तो सीटी स्कैन की बात हम करते हैं। सीटी स्कैन बहुत ही फास्ट होता है। सीटी स्कैन के जरिए हम कुछ ही सेकंडों में सर से लेकर पांव तक पूरे जिस्म की इमेजेस ली जा सकती है। सीटी स्कैन इमरजेंसी में ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक और एक्सीडेंटल केस में कोई भी ट्रॉमा, कोई भी रीढ़ की हड्डी में कोई भी फ्रैक्चर वगैरह हो तो उसमें भी सीटी स्कैन जल्दी में इस्तेमाल किया जाता है। सीटी स्कैन और भी कई कंडीशनों में इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास इस वक्त ये एमआरआई की मशीन है, तो हम इसके फायदे बता देंगे आपको। तो एमआरआई के सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि सीटी स्कैन पे नजर नहीं आती है, उनको एमआरआई पे ही तशवीश किया जाता है, उनको इसी मशीन पे एमआरआई पे ही हम देखते हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि सीटी स्कैन पे नजर ही नहीं आती है, उनको हम इस एमआरआई पे ही एग्जामिन करते हैं। जैसे यूट्रस कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, लिवर और ब्रेन के कई कैंसर, कुछ ऐसे कैंसर, यानी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो पोशीदा होते हैं। जैसे यूट्रस कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, लिवर और ब्रेन के कई कैंसर, कुछ ऐसे कैंसर, यानी बहुत सी ऐसी बीमारियां जो पोशीदा होती है, यानी कि जो इनविजिबल होती है, उनको हम इस एमआरआई पे ही देखते हैं। वो इस एमआरआई पे ही वो बीमारियां इस नजर आती हैं। तो एमआरआई इसके अलावा जॉइंट्स में भी बहुत ही फायदेमंद है। जैसे जॉइंट्स में कोई भी लिगामेंट में कोई टेंडन, लिगामेंट्स में कोई इंजरी हो गई, कोई लिगामेंट्स में कोई टीयर है, लिगामेंट्स में कोई भी इंजरी है, तो या कोई सॉफ्ट टिश्यू में कोई प्रॉब्लम है, या टेंडन में भी कोई इंफेक्शन है, उन सब का भी इसी एमआरआई पे ही पता चलता है। सीटी स्कैन, एक्सरे पे कुछ भी पता नहीं चलता है लिगामेंट्स का। जो भी लिगामेंट्स का देखना होता है, लिगामेंट्स का इसी एमआरआई पे ही पता चलता है।
तो इसलिए एमआरआई के बहुत सारे फायदे हैं। तो सीटी स्कैन और एमआरआई इन दोनों टेस्ट में कभी कभार कंट्रास्ट डाई की भी जरूरत पड़ती है, जिससे रेडियोलॉजिस्ट को जिस्म के जो अंदर पार्ट्स हैं और सॉफ्ट टिश्यू और ज्यादा क्लियर देखने में रेडियोलॉजिस्ट को मदद मिलती है। जो कंट्रास्ट इंजेक्शन होता है उससे यह भी क्लियर होता है कि इन्फेक्शन किस टाइप की है और बॉडी में कितनी फैल चुकी है, इसलिए कंट्रास्ट डाई का भी कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एमआरआई मशीन है इसमें रेडिएशन एक्सपोजर का इस्तेमाल नहीं होता है। जो सीटी स्कैन मशीन है उसमें रेडिएशन का इस्तेमाल, रेडिएशन एक्सपोजर का इस्तेमाल होता है। तो ये जो एमआरआई मशीन है इसमें रेडिएशन एक्सपोजर का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। इसमें चाहे कि पेशेंट को कोई भी मेटल की चीजें इस मशीन के नजदीक ना लाएं। अगर पेशेंट को कोई भी अंदर रॉड डाली हो, स्क्रू डाला हो, कोई भी प्लेट बॉडी में डाली गई हो, पेसमेकर डाला गया हो, तो पेशेंट को चाहे वो पहले ही एमआरआई टेक्नीशियन को बता देना चाहे। तो एमआरआई टेक्नीशियन के पास एक मैग्नेटिक डिटेक्टर होता है, वो उससे चेक करे, देन एमआरआई टेक्नीशियन डिसाइड करे एमआरआई स्कैन होगा या नहीं होगा। तो although अब एमआरआई कंफर्टेबल का इस्तेमाल बहुत ही आम हो चुका है, अब एमआरआई कंफर्टेबल मेडिकल इम्प्लांट्स का इस्तेमाल बहुत ही आम हो चुका है। अब टाइटेनियम की राड डालते हैं पेशेंट को, वो इस एमआरआई मशीन के साथ कंफर्टेबल है। इवन कि अब जो पेसमेकर लगाते हैं वो भी एमआरआई मशीन के साथ कंफर्टेबल है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी मेडिकल इम्प्लांट जिस्म के अंदर हो, तो यानी कि कोई भी मेडिकल इम्प्लांट जिस्म के अंदर हो, तो रॉड हो, कोई स्क्रू डाला गया हो, या पेशेंट को कोई भी पेसमेकर अंदर हो, तो पेशेंट को चाहे कि वो एहतियातन पहले ही एमआरआई टेक्नीशियन को इन्फॉर्म करें। आई होप आज की ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।